दोस्तों, हम बीमार क्यों पड़ते हैं और ये डाइनिंग टेबल हवा में क्या कर रहा है और द इन्वेंटर ऑफ न्यू वर्ल्ड किस इंसान को कहा गया। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपके साथ इसी तरह के और बहुत सारे रैंडम फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए फिर कुछ नया सीख लेते हैं। फैक्ट नंबर 13। इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो दिखने में तो शायद अच्छे ना लगते हों, पर वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और इन्हीं जानवरों में से एक का नाम है अल्पैका। और ये जानवर इतना सेंसिटिव और सोशल क्रिएचर है कि अगर इसके आसपास इसी के दूसरे साथी अल्पैकास नहीं होंगे तो वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। मतलब कोई सोशल अट्रैक्शन नहीं होगी इसके पास तो वो मर जाएगा, क्योंकि अकेला रहना इस जानवर के लिए इतना खतरनाक हो सकता है। वैसे इससे एक बात तो जाहिर होती है कि जानवर भी अपने इमोशंस और फीलिंग्स रखते हैं, जिन्हें शायद हमें महसूस करने की जरूरत भी है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जापान इतना इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजी में आगे क्यों है? नहीं? तो चलिए इसके पीछे की हकीकत को जानते हैं। दोस्तों, जापान में की गई हालिया रिसर्च में इस बात का पता चला है कि किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। जापान की ब्लड ग्रुप थ्योरी पिछले कई सालों की कड़ी मेहनत और सर्च पर मबनी एक थ्योरी है, जिसके बाद इन्होंने पता चलाया है कि किस इंसान में कौन सी क्वालिटी मौजूद होती है। और इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए जापान में बच्चों को भी अलग अलग स्टडी करवाई जाती है उनके ब्लड ग्रुप के हिसाब से। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब किसी इंसान को जॉब के लिए रखा जाता है तो उसकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ उसके ब्लड ग्रुप के बारे में भी लाजमी पूछा जाता है, क्योंकि फिर उसको उसके ब्लड ग्रुप के हिसाब से जॉब दी जाती है। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर देखा जाए कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी कह सकते हैं आप, क्योंकि जब हम अपने स्टार्स के बारे में बात करते हैं तो ये बात ध्यान में रखते हैं कि कौन सा स्टार किसके साथ मैच करता है, किसकी किसके साथ बन पाएगी या नहीं। और वैसे भी इन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है, जिसे इन्होंने ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर भी दिया हुआ है, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद इन्होंने इस थ्योरी को पेश किया है। वैसे आप क्या कहते हैं इस थ्योरी के बारे में? प्लीज मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। फैक्ट नंबर 11। कहते हैं कि इजाद किसी हादसे के नतीजे में वजूद में आती है, और ये बात बिल्कुल सच है। इसी से मिलती जुलती एक स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। एक आदमी बहुत दूर एक ट्रिप पर गया हुआ था, और ये वो दौर था कि जब कम्युनिकेशन का डायरेक्टली कोई जरिया नहीं होता था। और जब वो ट्रिप पर ही था तो उसे अपनी वाइफ की किसी बीमारी का पता चला, और जब तक वो वापस आता और अपनी वाइफ को देखता तब तक उसकी वाइफ की डेथ के बाद उसे दफना भी दिया गया था, जिसपे उसे बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। उसके बाद उस इंसान ने 45 साल लगा दिए एक ऐसी मशीन बनाने में जिससे दूर दराज बैठे लोग एक दूसरे से राब्ता कर सकें, और टेलीग्राफ को इजाद किया 45 साल की अनथक मेहनत के बाद। जी दोस्तों, उस इंसान का नाम था सैमुअल मॉरिस, जिसके साथ ये हादसा पेश आया था। उन्होंने टेलीग्राफ को इसलिए इजाद किया क्योंकि जो दर्द और तकलीफ वो अपनी वाइफ को खोने से महसूस कर चुके थे, नहीं चाहते थे कि कोई और भी इसे सहे। सो इसलिए उन्होंने इस जदीद दुनिया की बुनियाद रखी, जो आज हमारे पास मोबाइल की सूरत में मौजूद है, और इन्हें इनकी इस इजाद की वजह से इन्वेंटर ऑफ न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो कहा था ना दोस्तों आपसे कि इजाद हमेशा किसी न किसी हादसे की बुनियाद से वजूद में आती है। फैक्ट नंबर 10। क्या हो कि आप अपने दादा दादी की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर कर पाएं, पर इसके लिए आपको फोटोशॉप सीखना पड़ेगा या कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी ये कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के, जस्ट इन वन क्लिक, और वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आपको यकीन नहीं आता तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाओ, क्लिक करो और सीधा पहुंच जाओ उस वेबसाइट पे। बाय द वे, ये स्पॉन्सर्ड वेबसाइट नहीं है, और उस वेबसाइट का नाम है dimas.algorithm। वैसे इस वेबसाइट को यूज करने के बाद मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फैक्ट नंबर 9। जब भी किसी इंसान को जेल होती है तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 1 साल, 5 साल, 10 साल या उम्र कैद? और कम से कम जेल भी 6 महीने या 3 महीने की होती है। पर क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन की जेल कौन सी है और किसे दी गई और कब दी गई? साल 1906 में जॉय मंच नाम के इस आदमी को सिर्फ 1 मिनट की जेल हुई थी। हैं? बस सिर्फ 1 मिनट की जेल? जी हाँ, सिर्फ 1 मिनट की जेल, और वो भी ऑफिशियली, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी माना जाता है शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन जेल का। वैसे 1 मिनट की जेल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? पर क्या करें, ये हिस्ट्री में दर्ज है, सो इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, सो मैंने कर दिया। फैक्ट नंबर 8। आज से 3 महीने पहले नॉर्वे का एक पूरे का पूरा गांव लैंडस्केप के दौरान नदी में बह गया था। दरअसल ऐसा बहुत रेयर होता है कि जमीन का इतना बड़ा हिस्सा समुद्र या किसी नदी में बह जाए, लेकिन खुशकिस्मती की बात ये है कि इसमें किसी की जान नहीं गई थी, क्योंकि ऐसा होने से पहले ही वहाँ के रहने वालों को आगाह कर दिया गया था, जिस वजह से सभी ने इस गाँव को छोड़ दिया था और सबने अपनी जान बचा ली थी। ये मनाजर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7।
इस तस्वीर को ध्यान से देखो, ये टाइटैनिक की ली गई तस्वीर है और अफसोस की बात यह है कि ये फोटो उस जहाज की आखिरी फोटो है जो किसी कैमरे से ली गई, क्योंकि इसके बाद उसी रात को ये बड़ा जहाज यानी टाइटैनिक डूब गया था। वैसे अपने आप में ये तस्वीर बहुत यूनिक और रेयर भी मानी जाती है। फैक्ट नंबर 6, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? जवाब है इसका आपके पास? नहीं ना। असल में दोस्तों हम बीमार तब पड़ना शुरू होते हैं जब हमारी बॉडी में पोटेशियम की जगह सोडियम बढ़ने लगता है। नॉर्मली ये दोनों फैक्टर्स हमारी बॉडी में बैलेंस होते हैं, पर जैसे ही हम पोटेशियम की जगह सोडियम की मिकदार को अपनी बॉडी में बढ़ाने लगते हैं तो ये मसला होना शुरू होता है। अब पोटेशियम किन चीजों में ज्यादा पाया जाता है और सोडियम किन चीजों में ज्यादा पाया जाता है, चलिए जानते हैं। पोटेशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है बनाना में, मतलब विटामिन सी, और सोडियम पाया जाता है पैक्ड फूड में, यानी बर्गर, चिप्स और नूडल्स वगैरह। वैसे जरा गौर तो करो दोस्तों अपनी डाइट पे कि आप कौन सी खुराक ज्यादा खा रहे हैं आजकल, क्योंकि दोस्तों पोटेशियम खाने से आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव होता है, जिससे आपके बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और वहीं सोडियम हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और उसकी एबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। सो इसलिए कोशिश करें कि अपनी डाइट में हेल्दी और नॉर्मल चीजों का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत पाकिस्तान। सॉरी, ये जस्ट जोक था। फैक्ट नंबर 5, आजकल काफी लोगों को अपनी कार पे पड़े कपड़े दिख रहे हैं जो कि उनके वाइपर या अगले शीशे पर लगा रहता है, लाइक शर्ट्स और पैंट्स वगैरह। तो अगर आप भी अपनी कार पर इस तरह का पड़ा हुआ कपड़ा देखो तो उसे हटाना मत, बल्कि चुपचाप गाड़ी में बैठना और जितनी जल्दी हो सके उस जगह से दूर चले जाना। असल में दोस्तों ये चोरों की चाल होती है आपकी गाड़ी हथियाने के लिए। अब ये ट्रिक काम कैसे करती है? आप अपनी गाड़ी के पास आए, दरवाजा खोला, बैठ गए, फिर अचानक देखा कि वाइपर के साथ कपड़ा लटका हुआ है। आप दोबारा बाहर निकले, उस कपड़े को हटाने की कोशिश की, तभी पीछे से चोर आता है, आपकी गाड़ी की सीट के ऊपर बैठता है, दरवाजा बंद करता है और गाड़ी दौड़ा ले जाता है, जिसे आप अपनी खूबसूरत गाड़ी से हाथ धो बैठते हैं। मोस्टली ये पार्किंग्स में हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपने तो इसको देख लिया है, तो इसलिए आप नेक्स्ट टाइम एहतियात कीजिएगा और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो भी इस मुसीबत से बच सकें। फैक्ट नंबर 4, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि इस अर्थ पे कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं होती, जबकि बहुत सारे ममालिक या ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर पानी की कमी हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी इस धरती से खत्म हो गया है। वो हवा में मॉइस्चर के रूप में मौजूद रहता है। और अच्छी बात यह है कि अब साइंसदानों ने इस भागते हुए पानी को पकड़ने का भी बंदोबस्त कर लिया है और इन्हीं इंटेलिजेंट लोगों की बदौलत मुमकिन हो पाया ये ड्रिंकिंग वाटर बिलबोर्ड। इन बिलबोर्ड्स पे भी नॉर्मल बिलबोर्ड्स की तरह अलग अलग ब्रांड्स के एड्स चलाए जाते हैं, लेकिन इन बिलबोर्ड्स में कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी और मशीन्स को लगाकर तैयार किया गया है कि ये हवा में मौजूद मॉइस्चर को कैप्चर करके इसे फिल्टर करने के बाद लोगों के लिए पीने के काबिल बना देती हैं, जिसके चलते लोग इन ड्रिंकिंग वाटर बिलबोर्ड से अपने पानी पीने की जरूरियात को पूरा कर पाते हैं। और इससे भी मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक बिलबोर्ड 50 से 60 फैमिलीज को पानी प्रोवाइड करने के लिए काफी होता है, जिसे बहुत सारे मुल्कों ने अपने इलाकों में नस्ब करवाया है जहाँ पर पानी की कमी हो चुकी थी, जिनमें सरफहरिस्त आता है पेरू, क्योंकि इस मुल्क के कुछ इलाकों में पानी की शदीद कमी हो चुकी है, जिसे पूरा करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इस यूनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते वो अपनी पानी पीने की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। वैसे सच में ये टेक्नोलॉजी बहुत अमेजिंग है और अब तो ये पाकिस्तान में भी आ चुकी है, जिससे कोई भी फायदा उठा सकता है। फैक्ट नंबर 3, जॉनसन लुइस नाम का एक इंसान है और ये वो वाहिद इंसान है जिसने पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा घूमा है, और वो भी अपनी बाइक पे। ये इंसान साल 1994 से लेकर 2007 के इस अरसे के दौरान डेली दुनिया की कोई ना कोई जगह को विजिट करता था और ये दुनिया का वो वाहिद इंसान बन गया जो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों के बलबूते पे पूरी दुनिया घूमा। और अगर हम अपनी बात करें तो शायद अपने ही मुल्क को भी एक्सप्लोर ना किया हो अभी तक। मुल्क या शहर कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा। वैसे क्या कहते हैं आप? फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप खाना खाने के लिए मोस्टली रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, पर क्या आपने कभी अपना डिनर आसमान में किया है, और वो भी खुली फिजा में, मतलब एरोप्लेन में नहीं, जस्ट नॉर्मल एनवायरनमेंट में? अगर नहीं तो देखो इस शानदार डाइनिंग टेबल को जिसे हवा में लगाया गया है लोगों के लिए। दरअसल दुबई में एक जगह है जहाँ पर इस शानदार दस्तरखान का इस्तेमाल किया जाता है और इस बड़े से टेबल पे खाना सर्व किया जाता है और आपको सेफ्टी बेल्ट बांधकर चेयर्स पर बैठना होता है और एक बड़ी सी क्रेन की मदद से इस टेबल को हवा में लटका दिया जाता है, जहाँ पे आप खाने के साथ साथ लाइफ के एडवेंचर को भी एक्सपीरियंस करते हैं। आपको तो पता ही है कि दुबई अपनी इन्हीं अनयूजुअल एक्टिविटीज और स्काई स्क्रैपर्स की वजह से पूरी दुनिया में माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हर किसी के बस की बात नहीं है, खासकर वो लोग जिनको हाइट फोबिया है। सो कीप इन माइंड। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।
फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, हम जो रॉकेट देखते हैं जो सैटेलाइट को आसमान की तरफ यानी स्पेस की तरफ लेकर जाते हैं, उनमें सबसे खास बात पता क्या है? खास बात ये है कि जब ये रॉकेट लॉन्च होता है और आसमान की तरफ उठना शुरू करता है तो वो जितना फ्यूल अपने साथ लेकर जाता है उसका 90% वो शुरुआत में ही खर्च कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि शुरुआत में एक मोमेंटम को तोड़ने की जरूरत पड़ती है जिसके लिए काफी मिकदार में फोर्स चाहिए होती है, और जैसे ही वो रॉकेट अपने मोमेंटम को तोड़ता है इसके साथ ही वो बाकी बचे 10% फ्यूल के साथ अपनी जर्नी को मुकम्मल करता है। और ऐसे ही दोस्तों, हमें भी अपनी लाइफ में जब किसी काम को करना होता है या किसी पर्टिकुलर आदत से बाहर निकलना होता है या कोई नई चीज सीखनी होती है तो शुरू के दिनों में बहुत मुश्किलात होती हैं, टाइम लगता है, लेकिन जब हम सीखने लगते हैं तो वही चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं। सो इसलिए अगर आप कुछ सीख रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो याद रखिए बस शुरू में ही मुश्किलात होती हैं। जैसे ही आपने उस चीज का मोमेंटम तोड़ दिया तो वही चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। सो इसलिए बी पॉजिटिव, बी होपफुल और बी करेज रहिए। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।